ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी में, और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल के अंतिम भाग में किस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है। देखिए, अप्रैल का जो महीना रहा वो कई परिवर्तनों का रहा। सूर्य राहु की युति हटी, शनि और मंगल की युति लगातार चलती रही, और इस अप्रैल के अंतिम भाग में शनि और मंगल की युति जो चल रही थी वो समाप्ति की तरफ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ रहेगा। देखिए, शास्त्र के दृष्टिकोण से शनि मंगल की युति जो होती है विप्लवकारी, विस्फोटकारी मानी जाती है, अशांति की तरफ ले जाती है, मन को अशांत करती है और संसार को भी अशांत करने का प्रयास करती है। अब ये युति समाप्त होगी अप्रैल के अंतिम भाग में। इसके साथ साथ शुक्र का, मंगल का, बुध का, इन सब ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बनेगा। यदि सिंह राशि के हिसाब से बात करें तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य परमोच्च स्थिति में इस वक्त सुंदर तरीके से विराजमान है, भाग्य में विराजमान है, और साथ साथ बृहस्पति के साथ विराजमान है। ये बड़ा सुंदर योग आपके लिए बना हुआ है, और इसमें आपके लिए कई प्रकार के सुंदर अवसर आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो आप सुंदर तरीके से समझ लें कि इस महीने में आपको कैसे अपने ग्रहों को पूरी तरह से यूटिलाइज करने के लिए, समय का लाभ लेने के लिए कौन कौन से खास उपाय कब करने चाहिए, ग्रहों की स्थिति आपके लिए सिलसिलेवार तरीके से कैसी रहेगी। सिंह राशि के संबंध में यदि हम बात करें 21 अप्रैल की, तो 21 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, रविवार का अवसर है, और कन्या राशि में चंद्रमा सुंदर रूप से चल रहे हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में चंद्रमा का चलना वैसे आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बनाता है, लाभ के योग बनाता है। माँ का आशीर्वाद लेकर यदि कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से, माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद से बहुत सुंदर तरीके से कल्याण के योग बनते हैं। बड़े सुंदर तरीके से इसमें ग्रह योग आपके अच्छे बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वाणी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सिंह राशि वालों को इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। चंद्रमा केतु के साथ विराजित होकर द्वितीय भाव में विराजमान है, और ये वाणी में बहुत जल्दी कुछ करने से ना, बिना सोचे समझे कुछ बोल देने से फिर दोष लग सकता है, और वो आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, और फिर उस चीज़ पर अननेसेसरी अड़ना पड़ सकता है, और जो अड़ना होता है वो कभी शुभ नहीं होता है। समय अच्छा है, लेकिन बस जो भी बोलें सोच समझ कर बोलने का प्रयास करें, विचार करके उपरांत बोलने का प्रयास करें। ये सबसे बड़ा उपाय है। प्रदोष है इस दिन, बहुत सुंदर योग बन रहा है, रविवार का प्रदोष है, सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। ग्रह दिखाते हैं कि ऐसे में भगवान शिव की सुंदर तरीके से आराधना करके कीर्ति वृद्धि के योग बनते हैं। देखिए, आपकी राशि के अनुसार जो स्वामी हैं सूर्य हैं, और सूर्य महाराज भाग्य में उच्च के होकर बैठे हैं, ये वैसे ही कीर्ति कारक हैं, भाग्योदय कारक हैं। तो ऐसे में सुबह सुबह रविवार का दिवस भगवान सूर्य को सुंदर तरीके से जल दें। शाम के समय कीर्ति वृद्धि के लिए भगवान शिव का जल से, गंगा जल से सुंदर अभिषेक करें। प्रदोष का योग समस्त दोषों को हरने वाला होता है। जो केतु चंद्रमा का दोष लगा हुआ है, ये भी कुछ दिन लगातार चलना है। इसके दोष को हरने के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद शाम को लेना आपकी कीर्ति को वृद्धि करने वाला रहेगा। तो शाम को आनंद भाव से मंदिर में जाकर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक गंगा जल से करने का प्रयास कीजिए। देखिए, शुभ होगा, कल्याण के योग बनेंगे। 22 अप्रैल के दिन ग्रहों की स्थिति भी बड़ी सुंदर बनी हुई है। चतुर्दशी का योग है, चैत्र मास की सोमवार का अवसर, रवि योग विद्यमान है। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। ग्रहों की युति आपके लिए बड़े अच्छे योग बनाती है। धन, सम्मान, पद प्राप्त करने के अवसर अच्छे सुंदर बने हुए हैं, और ऐसे में यदि आप अपनी केवल जिद को कंट्रोल कर लें, अननेसेसरी अड़ने वाली बात ना करें। शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान है आपकी राशि के अनुसार से। कई बातों पर गलत तरह से आप अड़ जाते हैं, और वहाँ विशेष तौर पर आपके सम्मान पर ऐसी बात ले लेते हैं कि हर चीज़ सम्मान पर आ जाती है। ऐसा ना करें। देखिए, हर चीज़ को सम्मान पे ना लें, जिंदगी को बड़े आनंद सरलता से चलाने का हमें प्रयास करना चाहिए। इन दिनों शनि महाराज आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं अभी 1 साल, वो हर चीज़ को आपके लिए विशेष तौर पर सम्मान का इशू, पर्सनालिटी का इशू, स्वार्थ का इशू, अपनी पर्सनल इंडिविजुअलिटी का इशू आपके लिए बहुत ज़्यादा कई बार परेशान करने के योग बना सकता है। सरलता से जीवन को चलाने के लिए थोड़ा सा शनि का उपाय भी करने की ज़रूरत है, और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश करें, शनि का मंत्र का जप करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अभी तो हनुमान जयंती आ रही है, वो बड़ा सुंदर अवसर है। उसमें श्रद्धा भाव से हनुमान जी का पाठ करें, और हनुमान जी के आशीर्वाद से शनि के तमाम दोष ठीक हो जाते हैं। और आपको तो खास तौर पे करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से सामने ही सम्मुख शनि महाराज विराजमान है, और 1 साल रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं 23 अप्रैल की, तो 23 अप्रैल को पूर्णिमा का अवसर है, मंगलवार का अवसर, और हनुमान जयंती का सुंदर अवसर है। हनुमान जयंती मंगलवार को पड़ रही है, मंगल को जन्मे मंगल ही करते हैं। मंगलमय हनुमान जी का जन्मदिवस बड़े आनंद से आया है। बड़े वर्षों बाद मंगलवार के दिन शुभ तिथि पड़ी है, और कई ग्रहों का परिवर्तन का योग है। तुला राशि में चंद्रमा सुबह 9:15 पर परिवर्तित होंगे,
और मीन राशि में मंगल परिवर्तन करने जा रहे हैं। हनुमान जयंती के दिन शनि मंगल की युति जो चल रही थी वो बदलने जा रही है सुबह 8:38 पर। बड़ा सुंदर योग है। चैत्र पूर्णिमा के दिन, हनुमान जयंती के दिन शनि मंगल की युति हट रही है और ये जीवन में बड़ी चीज, ग्रहों के जो दुष्प्रभाव हैं, ग्रहों के दुष्योग हैं, अच्छे योग नहीं है। शनि मंगल की युति सबसे अशुभ मानी जाती है, अनहोनी का योग बनाती है और मन को अशांत करती है, संसार को अशांत करती है, वो अब समाप्ति की तरफ है। ये बड़ा सुंदर योग है। इसी अवसर पर हमने विवेकानंद योगाश्रम पे बड़ा सुंदर तरीके से सुंदरकांड का पाठ रखा है। हनुमान जी का सुंदर तरीके से चोला चढ़ाने की व्यवस्था है। हनुमान जी के लिए सवा मनी का भोग रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हों। श्रद्धा भाव से शाम के समय ये बड़ा आनंद भाव से कार्यक्रम है। हनुमान जी को बड़ा विशाल लड्डू समर्पित किया जाएगा और सुंदर तरीके से हनुमान जी का समस्त प्रकार से पूजन रहेगा। सिद्ध स्थल है हमारा आश्रम विवेकानंद योगाश्रम, जहाँ पर हनुमान जी की सिद्ध प्रतिमा प्रतिष्ठित है, दुर्गा जी की सिद्ध प्रतिमा प्रतिष्ठित है। 500 साल पुराना भगवती का शिवयज्ञ यहाँ उपस्थित है और बड़े सुंदर तरीके से समय में अनेक वर्षों से यहाँ यज्ञ इत्यादि कार्य चलते हैं। और इस दिन हनुमान जयंती के दिन बड़ा सुंदर कार्य रखा गया है। आप भी इसमें सम्मिलित होकर अपने नाम से सुंदरकांड का कार्यक्रम में का व्यवस्था करा सकते हैं। उसके लिए सब डिटेल्स आश्रम में नीचे दी गई हैं, फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध सकते हैं। मीन में मंगल का परिवर्तन बहुत शुभ रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपके नए संपर्कों में इजाफा करने के योग बनाएगा, नए लोगों से मुलाकात करने के योग बनाएगा, नए संपर्कों में इजाफा, नई चीज़ों में आपके जो विशेष तौर पर पर्सनालिटी है वो बड़ी सुंदर तरीके से काम देने वाली है। बस ये बात ध्यान रखना है कि आपको खासतौर पर हनुमान जी की आराधना लगातार करने का प्रयास करना चाहिए, आपके लिए शुभ योग बनेंगे। 24 अप्रैल की यदि हम बात करें तो उस दिन प्रतिपदा तिथि है और प्रतिपदा तिथि जो विशेष तौर पर बन रही है बुधवार का अवसर, और साथ साथ उस दिन शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मेष में शुक्र राशि का परिवर्तन, मेष में जा रहे हैं शुक्र उच्च के चल रहे थे और शुक्र उच्च के चलकर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जब परिवर्तन जो प्रवेश कर रहे हैं, ये शुक्र सूर्य बुध का जो ये बृहस्पति का योग बनने जा रहा है, ये बड़ा सुंदर रहेगा और आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने वाला है और इसमें आगे बढ़ने के सुंदर अवसर आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और ये आपके लिए अच्छे योग बनाएगा। ऐसे में आप बड़े आनंद भाव से यदि परमात्मा का भी स्मरण कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसमें ग्रहों का योगायोग देखिए, प्रतिपदा का तिथि है, बुधवार का अवसर है, भगवान कृष्ण का स्तवन कर आपके लिए ग्रहों का योग भाग्य से बहुत सारे कार्यों में लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मंगल वैसे ही परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और ये मंगल आपके नए संपर्कों में इजाफा दे सकते हैं। आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ से जो अभिव्यक्ति का तरीका है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उसका कई क्षेत्रों में आपको लाभ प्राप्ति का योग बन सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मंगल यहाँ पर कई बार इंडिविजुअलिटी में फंसा भी देता है। मंगल का जो परिवर्तन अष्टम भाव में आपकी राशि में बना है, ये कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सीधी तरह से काम करने वाले, शुक्र मंगल की युति हट गई है, मंगल शुक्र आगे चले गए हैं और ऐसे में मंगल का परिवर्तन अष्टम भाव में जाने से विशेष तौर पे क्या हो जाता है, व्यक्ति बिल्कुल सिद्धांतवादी काम करने का प्रयास करता है, सिद्धांतों में अड़ जाता है। और शनि महाराज वैसे ही आपके लिए इस वक्त सप्तम भाव में चल रहे हैं, वो अड़ियल बना रहे हैं। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़िंदगी, कॉन्सेप्चुअल लाइफ से हटकर प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की, सिद्धांत के तरीके, जिस तरह से संसार में कार्य होता है उसकी तरह से कार्य करने की ज़रूरत है। अपने आप को खुली किताब की तरह मत रखिएगा, नहीं तो यहाँ पर ये मंगल की युति जो है वो कहीं ना कहीं कष्ट दे देगी। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 26 अप्रैल की यदि हम विशेष तौर पर 25 अप्रैल की बात करें तो उस दिन द्वितीया तिथि है और ग्रहों का परिवर्तन का योग है और सबसे बड़ा परिवर्तन चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा तुला से निकलकर चंद्रमा महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर वृश्चिक राशि पे जा रहे हैं, चतुर्थ भाव में जा रहे हैं और ये थोड़े खर्चे बढ़ाने के योग दे सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी हिम्मत में कमी आने के योग बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा पुरुषार्थ जो है वो कम होता दिखाई देगा। थोड़ा सा विशेष तौर पर मन जो है वो थोड़ा सा किसी भी चीज़ में हिम्मत करने से बचेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा उपाय करने का प्रयास करें, केसर का उपयोग करें। केसर का उपयोग करके बहुत सुंदर तरीके से आप लाभ के योग बना सकते हैं। केसर का तिलक करें, हल्दी का तिलक करें, थोड़ा सा हो सके तो भगवान विष्णु की उपासना करें। ये आपके लिए अच्छे उपाय हैं, इनको करके लाभ ले सकते हैं। वहीं 26 अप्रैल के दिन द्वितीया तिथि वृद्धा तिथि है, थोड़ा सा बढ़ रही है द्वितीया, शुक्रवार का अवसर है और ग्रह का परिवर्तन हो रहा है कि मीन राशि में चल रहे जो बुध हैं वो मार्गी होने जा रहे हैं। बुध थोड़े से पीछे चले गए थे मीन राशि में और अब पुनः वापस आते दिखाई दे रहे हैं। परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध का ये मार्गी होना एक तरह से बुद्ध की शक्ति को संचार करेगा। बुध मीन राशि में जाकर क्षीण हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे में जो मीन राशि में चल रहे बुध अब वक्री से मार्गी हो रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं, सीधे रास्ते पे जा रहे हैं। ये आपके लिए अच्छे योग बनाएंगे।
ये आपकी थोड़ी शक्ति बढ़ेगी। ऐसे में थोड़ा सा उपाय कर लीजिए। देखिए शुक्रवार का अवसर है, गाय को पालक खिलाएं, बुद्ध की शक्ति और बढ़ेगी और बुद्ध का परिवर्तन आगे आकर आपके लिए लाभ के योग ही बनाएगा और इसका मार्गी होना एक तरह से कई प्रकार से अच्छे योग की तरफ अच्छी दिन आने वाले की सूचना देता दिखाई देगा। 27 अप्रैल का दिवस, शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि। चतुर्थी का व्रत इस दिन करने का शास्त्र में नियम है। इस दिन भगवान गणेश की उपासना करके आप बहुत सारे कष्ट, विघ्न इत्यादि को दूर करने के योग बना सकते हैं। ग्रह आपके लिए थोड़े से मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी नेगेटिविटी उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत क्षीण अवस्था में चल रहे हैं और चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव के मालिक हैं और वो चतुर्थ में जाके बैठ गए हैं। बड़े कार्यों से, विशेष तौर पर बाहर देश से बाहर संबंधित कार्यों से, विदेश से संबंधित कार्यों से, अपने जन्म स्थान से दूर के कार्यों से, वहाँ से आपको लाभ होने के योग बनते दिखाई देंगे और वो आपके लिए अच्छा योग बनाता दिखाई देगा। भगवान गणेश की उपासना करें। शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का दिवस है। पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित करें, थोड़ा सा तिल उस पर अर्पित करें, पीपल की प्रदक्षिणा कर लें। ये सारे के सारे उपाय शनि के दोषों को शमन करने के योग बनाएंगे। शनि महाराज लगातार आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जीवन में अड़ियलपना ला सकते हैं और शनि के दोषों को शमन करने के लिए ये जो उपाय बताया है, ये करने से आपको लाभ ही प्राप्त होगा। 28 अप्रैल का दिवस, चतुर्थी तिथि, उदय तिथि रहेगी और रविवार का अवसर रहेगा। लेकिन इस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है, शुक्र महाराज अस्त होने जा रहे हैं। शुक्र भाग्य में चलते हुए थोड़े अस्त हो जाएंगे, तो ऐसे में शुक्र को ताकत देने की ज़रूरत रहेगी। सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आने के कारण से सूर्य का जो अस्त होना है वो विशेष तौर पर थोड़ा सा आपके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी बुद्धि में थोड़ा सा जो डिप्लोमेसी है उसमें कमी लाने के योग बना सकता है। बुध नीच के चल रहे हैं, शुक्र का अस्त होना, ऐसे में थोड़ा शुक्र को ताकत देने की ज़रूरत है। गाय का पूजन करें, अच्छा रहेगा। और सबसे श्रेष्ठ गाय का पूजन करने से आपके कष्ट, गाय को एक रोटी खिला दीजिए। रविवार का अवसर है, लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। सुबह करीब 4:25 पर यह परिवर्तन का योग बड़ा अच्छा है। ये धन आगमन की सूचना देता है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध हो रहा है, ये बड़ा सुंदर आपके लिए रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग का भी योग बन रहा है, तो नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 29 अप्रैल का दिवस, पंचमी तिथि, उदया तिथि है और सोमवार का अवसर है और सोम पंचमी का सुंदर योग बन रहा है। भगवान शिव की आराधना करें। देखिए ग्रह आपके अनुकूल हैं। शनि, मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा का जो योग बन रहा है, ये धन के लाभ की सूचना देता है, आपके विजय की सूचना देता है। कार्यों में आपको लाभ की सूचना मिलती दिखाई देंगी। कार्यों को सही से संपादित करने में बृहस्पति का सहयोग आपको चंद्रमा से मिलता दिखाई देगा। मन और बुद्धि का जब संयोग हो जाता है, ज्ञान का संयोग हो जाता है, तो बहुत तरह से सही दिशा में कार्य करने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। तो ओवरऑल जिस प्रकार से हमने कहा था कि ये सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का अंतिम जो भाग है वो कई प्रकार से लाभ देने के योग बनाता दिखाई देगा, तो वही आपने समझा और देखा। 30 अप्रैल की यदि हम बात करें तो षष्ठी तिथि, मंगलवार का अवसर और इस दिन सुबह से भद्रा विद्यमान रहेगी, तो नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। सुबह 7:50 से लेकर शाम के करीब 6:25 तक भद्रा का योग दिखाई देता है और ग्रहों का योगा योग जो विशेष तौर पर है आपके लिए सुंदर सूचना दे रहा है। कार्य जो चल रहे हैं उनमें निष्ठा के साथ काम करने से कई प्रकार से आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन सुबह के बाद 10 बजे के आसपास 10:37 पर चंद्रमा का परिवर्तन मकर राशि में होगा, वो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। ऐसे में चावल का दान, भगवान शिव का दूध से अभिषेक, ये सब आप करने का प्रयास कीजिए। इससे कहीं ना कहीं मंगल का ये जो विशेष तौर पर चंद्रमा का षष्ठ भाव में जाना है, ये स्वास्थ्य के लिए भारी पड़ सकता है। तो आने वाले 2-3 दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मौसम गर्म हो रहा है, ऐसे में लू इत्यादि से बचने का प्रयास कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। हम लोग आजकल जिसके एनवायरनमेंट में रहते हैं, गर्म सर्द हो सकता है, वो नज़ला जुकाम परेशान कर सकता है। तो चंद्रमा से होने वाली बीमारियों के संबंध में थोड़ा ध्यान रखते हुए इम्यूनिटी को बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये सुंदर योग आपकी राशि के अनुसार से हमने आपको बताने का प्रयास किया। इन राशियों के प्रभाव से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न चलते रहते हैं और वो लोग हमें लगातार हमारे YouTube चैनल पर प्रश्न भी करते हैं कि राशि कौन सी समझें। देखिए राशि कई प्रकार की होती हैं। जन्म राशि, लग्न राशि, नाम की राशि, सूर्य राशि, और हर राशि का अपना एक प्रभाव है। हम आपकी राशि के अनुसार से यहाँ जन्मपत्री जो पूरी हॉरोस्कोप को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। जितना % जिस राशि का प्रभाव है उतना % पहले सबसे पहले जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, कौन सी राशि आपके लिए प्रभावी है। आमतौर पर जो ज्योतिष का सिद्धांत ये है कि जब जन्म नाम जो होना चाहिए वो जन्म राशि के अनुसार से होना चाहिए। जन्म का एक अक्षर निकलता है वो राशि के अनुसार से होता है, लेकिन आमतौर पर संसार में लोग जो हैं उस राशि से, उस अक्षर से नाम रखते नहीं हैं। आप अपने जनरल नाम रख लेते हैं, फिर उसका एक प्रभाव हो जाता है, तो इसलिए वो नाम राशि बदल जाती है आमतौर पर, लेकिन उसका प्रभाव है। तो इसलिए आप जब आप जन्मपत्री आप
स्वयं ज्योतिषी बनने का प्रयास करते हैं, राशि को फल सुनते हैं, तो आप सोचें जितना जितना जिस परसेंटेज राशि का उपयोग हो रहा है, कौन सी प्रभावी है, उसका उतना प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जन्मपत्री में और बहुत सारे विषय होते हैं, दशाएं, अंतरदशाएं, ग्रहों की जन्म की स्थिति क्या है, किस प्रकार से कौन सा ग्रह कितनी ताकत में है, आपका जन्म जो हुआ है कितने राशि के अनुसार से, जन्मपत्री के हिसाब से किस लेवल पर है, व्यक्ति पहली मंजिल पर है, दूसरी मंजिल पर है, 100वीं मंजिल पर है, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके जन्मपत्री का विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए। हम जब जन्मपत्री देखते हैं तो उन सब चीज़ों का अध्ययन करके ज्योतिषी जो होते हैं वो सब व्यक्ति को बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम गोचर का प्रभाव आपको जन्म राशि, लग्न राशि के अनुसार से, नाम राशि के अनुसार से हर तरह से आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको वास्तविकता धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएगी और उस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो विवेकानंद योगाश्रम है बहुत सारे पराविद्याओं के क्षेत्र में लगातार कार्य कर ही रहा है। हम आपको लगातार इस सब संबंध में अवगत करा सकते हैं, कराते ही रहते हैं। और इस बार तो बहुत सुंदर तरीके से जो हनुमान जयंती का सुंदर अवसर है उसमें बड़ा सुंदर कार्यक्रम रहेगा। नित्यपति आश्रम में 8 घंटे करीब यज्ञ ही रहता है और आप अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए अनेक प्रकार के शास्त्रीय उपायों को, उसका वृहद वर्णन शास्त्र में जो वर्णित है उसके अनुसार ही हम जन्मपत्री को एनालाइज करके बताते हैं। मंत्र अद्भुत हैं, यज्ञ विज्ञान अद्भुत है और हमने देखा है कि मंत्र विज्ञान के माध्यम से अनेक उपायों को करने से कई प्रकार के कष्टों को दूर कर सकते हैं। देखिए, एक जीवन में जो कष्ट आते हैं वो भार के कारण ही आते हैं और जो भार बनता है वो हमारे किए गए कर्मों से होता है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ पुण्य उदय होंगे, अशुभ कर्म यदि हमारे द्वारा हो जाएंगे तो अनेक प्रकार के कष्टों को उदय करेंगे। उन कष्टों को ठीक करने के लिए हम अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। मंत्र जप, यज्ञ, विभिन्न प्रकार के दान, विभिन्न प्रकार की औषधियों का सेवन, ये सब उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सब उपायों को करकर इन कष्ट का और जो पाप पुण्य जो है उनका अकाउंट घटा बढ़ा सकते हैं और उनके घटने बढ़ने से समझिए आपके जीवन में पुण्यों का उदय होने से कष्टों से निवृत्ति प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। तो ये सब बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है और बड़ा सीधा साधा सिद्धांत है। तो इसको समझने के लिए हम यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से समझ में आएगा। अच्छे कार्य करके आप अपने पुण्यों का उदय कर सकते हैं और जीवन के कष्ट, जब कष्ट आ रहे हो तो समझ लीजिए अपने जीवन में कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम हो रहा है। यदि आपके अकाउंट में बहुत बढ़िया पुण्य भरे हुए हैं तो आपके द्वारा यदि पूर्व जन्म में या इस जन्म में जब भी काम अच्छे करते रहते हैं तो क्या होता है कि जीवन में कष्ट का समझ में नहीं आता है। लेकिन जब पुण्य कम हो जाते हैं अकाउंट में तब छोटा सा कष्ट भार आया जीवन में और वो भयानक कष्ट दे देता है और भयानक दुख उत्पन्न करने के योग बनाता है। तो जब दुख आ रहा है तो समझ लीजिए पुण्य को बढ़ाने का समय है। पुण्य को अहर्निश जीवन में शुभ कार्य, हमसे पुण्य होते कम हैं। हर क्षण कहीं ना कहीं कुछ गलत कार्य हो जाता है। चल रहे हैं रास्ते में, कहीं कोई जीव हत्या हो गई, चींटी मर गई, ये सब कहीं ना कहीं घट रहा है, पुण्य को घटा रहा है। तो समझ लीजिए, तो हमको उन पुण्यों को यथा हम जीवन में यदि सोचें, शुभ कार्य कितने होते हैं, सुबह शाम तक यदि आप विचिंतन करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है आप कुछ ही लगेगा। और जहाँ अगर नेगेटिव काम जो हुए हैं उनको सुनने देखने का प्रयास करोगे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार आपके द्वारा अहित का कार्य हुआ, कितनी बार किसी व्यक्ति को दुख लगा, कितनी बार मुख से अपशब्द निकला, ये सब क्या कर रहा है, ये पुण्यों को क्षय कर रहा है। पुण्य बढ़ेंगे कैसे? किसी की सेवा करने से, धर्मात्मक काम करने से, अच्छे कार्य करने से, किसी को भोजन करा देने से, आशीर्वाद ले लेने से। कितनों का आशीर्वाद लेते हैं? आजकल तो लोग ऐसे हैं कि झुकने में भी लोगों को शर्म आती है, डर लगता है, छोड़ो ना, क्या सम्मान करना है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, महाभारत का युद्ध आपको याद होगा। पांडवों के साथ क्या था? कोई सेना नहीं थी बहुत बड़ी, लेकिन पुण्य थे, सत्य था, आशीर्वाद था। दुर्योधन इतनी बड़ी सेना लेके बैठा था, उसके बाद एक ही चीज नहीं थी, केवल आशीर्वाद। यदि आशीर्वाद ले लेते हैं ना तो आप समझें तो आपके पुण्य बढ़ जाएंगे और पुण्य आशीर्वाद को लेने का प्रयास करें, देखिए शुभ होने के योग बनेंगे। यही सुंदर सिद्धांत है ज्योतिष विज्ञान को समझने के। ये ज्योतिष के साथ साथ जो ज्योतिष अकाउंट बताता है आपको, अकाउंट में कितना खाली है, कितना भरा हुआ है, और बढ़ाने का जो तरीका है, घटाने का तरीका जो है, अध्यात्म आपको समझाने का प्रयास करता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन्हीं सब चीज़ों के लिए, शोध के लिए बहुत सारे कार्य लगातार करते रहते हैं। आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ चलता ही है। रविवार को उस यज्ञ में सम्मिलित सब लोग हो सकते हैं। रविवार वाले यज्ञ में मंत्र यज्ञ के लिए, ग्रहों के उपचार के लिए,
अपने बहुत सारे स्वास्थ्य के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र जप इत्यादि करने के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं आश्रम में बनाई गई हैं, बहुत सारे शोध किए गए हैं, मुद्रा विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर, मंत्र विज्ञान पर, औषधीय विज्ञान पर, इन सब में लिए हमारे लिए बहुत सारे कार्य चलते रहते हैं। आश्रम पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के लिए, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। तमाम सरकारी लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे हैं, दिल्ली पुलिस के पैनल पे हैं, वो सब इस सुविधा को योग प्राकृतिक चिकित्सा में के द्वारा आयुर्वेद की चिकित्सा के माध्यम से लाभ ले रहे हैं और हमने अद्भुत रूप से लाभ देखा है। बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन के चक्कर में जीवन लोगों को निकल जाता है, चाहे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस, बैक एक। हमने योग प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं अपने संस्थान में रखी हैं कि आप उन समस्त सुविधाओं को लेकर अपने तमाम रोगों को दूर भगाने का प्रयास कर सकते हैं और सुंदर तरीके से ये सब चीज़ें काम करती हैं। इनका सब वैज्ञानिक आधार है। पूरे विश्व में आज लोग योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी बाकी जो चीज़ें जो इस संसार में आधुनिकता के नाम पर जो कार्य किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ इन भारतीय प्राचीन योग विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के साथ लीजिए। हमारे पास डाटा ओरिएंटेड रिजल्ट्स हैं और हमने जो बहुत अच्छे से एनालाइज करके देखा है वो बहुत अद्भुत कार्य करते हैं। आप समझिए मुद्रा विज्ञान, मैं आपको यहाँ एक बात बताने का प्रयास करता हूँ। हृदय संबंधित रोग पूरे विश्व में आज परेशान कर रखा है। हर कोई गोली खाकर ही अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। ये अमृत संजीवनी मुद्रा है। मैंने ये मुद्रा का अभ्यास हज़ारों लोगों पर करके देखा। बहुत पिछले करीब 50 सालों में इस मुद्रा, आज से 1978 में मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने इस मुद्रा की खोज करी। उससे पहले शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं थी ये हृदय की अमृत संजीवनी मुद्रा, और हमने इसका लाभ देखा। अद्भुत है। 3 सेकंड में दिस मुद्रा इज कैपेबल ऑफ गिविंग द फर्स्ट टू द हार्ट पेशेंट। आप 100 बेटे टैबलेट लेंगे, उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले 100 बेटे टैबलेट मना नहीं करें, आप जो लेना चाहते हैं मेडिसिन लें, लेकिन उससे पहले ये एक मुद्रा कुछ देर अभ्यास तो करें। कुछ ही देर में आपके हाथ को साउंड कर कर ये आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाएगी और सुंदर तरीके से लाभ देगी। इसके ऊपर बहुत सारी और पुस्तकें विद्यमान हैं और पुस्तकों में के माध्यम से हमने बहुत सारे उपचार के माध्यम बताए हैं इन समस्त पुस्तकों में। कान में दर्द चल रहा है, ये शून्य मुद्रा करके देखिए, 3 मिनट में कान का दर्द, कान की होने वाली समस्याएं दूर करने में लाभ देगी। ऐसी बहुत सारी मुद्राएं। बच्चों को याद नहीं होता है, आपको नींद नहीं आती है, आप रोज गोली खाते हैं, कुछ ध्यान योग का सहारा लीजिए, प्लस ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। पहली उंगली अंगूठे के साथ इस मुद्रा को लगा देने से ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। ये हमारे आश्रम के द्वारा ही पूरे विश्व में मुद्राएं पहुंचाई गई मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा। बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई आश्रम में इन सब चीज़ों के ऊपर, और पूरे विश्व में आज जितने भी लोग मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पुस्तकों के माध्यम से, हमारे आश्रम के शोध के माध्यम से ही कर रहे हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाएं, आचार्य केशव देव जी का नाम डालें, मुद्राओं का नाम डालें, आपको पूरी ऑथेंटिसिटी प्राप्त होगी और बहुत सुंदर तरीके से इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्ति करने की योग बनेगी। तो हम ये समझाएं कि ज्योतिष, अध्यात्म, मंत्र विज्ञान, ये सब इंटर रिलेटेड है, ये सब का सब एक साथ चलता है। और हमने इन तमाम पराविद्याओं पर शोध भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे इस आश्रम में पिछले 50 सालों से ये कार्य किए गए हैं। आप जुड़े विवेकानंद योग आश्रम से, आपका स्वागत रहेगा। हमारे जो संतान जो कार्यक्रम चलते हैं उन सब के बारे में आपको हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। और जो भी आपकी और भी कोई प्रश्न हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स पर व्हाट्सअप भेजें, आपने हमारे इस चैनल पर अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। हम अवश्य उनका जो भी निदान होगा आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।